पुस्तक मेले में आए हैं, कहाँ से आए हैं और सर आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं रमाकांत पुरोहित हूँ और मुझे इस पुस्तक मेले की जानकारी स्थानीय जो विद्यालय अपना वाचनालय है, पुस्तकालय है, वहाँ से मिली। तो मैं तुरंत दौड़ के आया। पिछली बार जो आपका आयोजन हुआ था कुशल बाग में, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ से भी कुछ पुस्तकें मैंने खरीदी थी और पुस्तकें पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। और आई यूज्ड टू गो टू डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी आल्सो, और सब तरह की पुस्तकें पढ़ता हूँ। खास तौर से फिक्शन मुझे पसंद है, बायोग्राफी पसंद करता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी को पुस्तक से प्रेम है तो उसे किसी मित्र की आवश्यकता नहीं, किसी सहायता की जरूरत नहीं। पुस्तक से वो अपना बाकी का जो शेष समय है वो बहुत अच्छे से निकाल सकता है। और यहाँ पे मुझे पता चला कि पुस्तक का मेला लगा है, तो मैं यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छी लगी। खास तौर से मैंने यहाँ पे विनोद शुक्ल की नौकर की कमीज देखी। पिछली बार मैंने वहाँ से खरीदी थी, पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी। उनका एक और नॉवेल था खिड़की, दीवार में खिड़की खुलती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी पुस्तकें निश्चित रूप से पढ़ें। ये आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता लाएगी और जीवन में आप आनंदित महसूस करेंगे यदि आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। और सभी लोग कहते हैं इस समय कहा जाता है कि भाई पुस्तकों की क्या आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है पुस्तकें ही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मीडियम ऑफ रीडिंग है। यदि कोई कहता है कि मैं कंप्यूटर पे पढ़ लूँगा या कोई कहता है कि मोबाइल पे पढ़ लूँगा, मुझे बिल्कुल भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और पुस्तक आप अपने रजाई में लेके सो सकते हैं, अपने बिस्तर में लेके बैठ सकते हैं, टीवी देखते हुए पुस्तक साथ लेके बैठ सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। और उसका जो आनंद है वो अप्रतिम है, इसको बयान नहीं कर सकते आप। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पुस्तक हम कहीं पर भी बैठे हुए पढ़ सकते हैं। इसमें किसी की नेट की जरूरत नहीं होती, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाईफाई हमारा है, मोबाइल में डाटा है नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक मेले में युवा लोग बहुत ही कम आ रहे हैं, जैसा कि हम हमारे इस दर्शकों में भी देख रहे हैं। कम लोग का रुझान होता है इन किताबों के प्रति। अगर उनको कहा जाए कि आप किताब पढ़िए या ये पुस्तक मेला लगा है वहां जाइए, तो उनका एक ही शब्द होता है कि आजकल गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। उसके बारे में आप हमारे युवा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अभी का जो युवा है वो ये सोचता है कि सब कुछ मेरे मोबाइल के अंदर है, मेरे इंटरनेट पे है, मेरे लैपटॉप पे है। लेकिन वो बहुत बड़ी मिथ है ये। अभी आपने आज ही देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल से ऊपर के लोगों को, 16 साल से नीचे के सारे युवाओं को सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो उनको एक तरह से नया जीवन दिया है। तो मैं तो सभी से कहूँगा, यदि आप अपने जीवन में इस मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से कटते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पुस्तकों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल कूद में और अपना जो समय है वो बड़ा क्वालिटेटिव लाइफ आप अपना स्पेंड कर सकते हैं। और पुस्तक के साथ एक रस होकर आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हुई उसको रोक सकते हैं, उसको पुस्तक को बीच में जब भी इच्छा हुई आपको रिपीट कर सकते हैं, आप पीछे बैक जा सकते हैं। बड़ा कन्वीनियंटली आप कोई कोट है, आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप अपने मित्रों को पुस्तक भेंट कर सकते हैं। तो पुस्तक का तो कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आता है। हाँ, अभी ये मिथ जरूर है यंगस्टर में कि क्या आवश्यकता है। मैं भी जब लाइब्रेरी जाता हूँ तो अक्सर मुझसे लोग मजाक में कहते हैं यार काहे को अपना समय बिगाड़ता है। पर मेरा मानना है कि पुस्तक के साथ समय निकालना सबसे अच्छा समय निकाला जाता है। थैंक यू। बिल्कुल सही बात बताई कि पुस्तकों के बीच में रहकर हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, यही है इसका कुल। लेकिन युवा श्रोता जो से युवा दर्शक भी हैं हमारे, जो कहते हैं कि मोबाइल है, कुछ भी होता है तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं। और बहुत सी जानकारियां तो ऐसी भी होती है कि जो हमें गलत जानकारियां उपलब्ध होती है। तो आप सर कहाँ से आए हैं? मैं बांसवाड़ा का ही रहने वाला हूँ। भारत दोषी नाम है, गांधी दर्शन पे लिखता हूँ। जी सर, आज आप इस पुस्तक मेले में आए हैं जो गत वर्षों से ये पुस्तक मेला हमारे प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित होता है। इस आयोजन की तो इसकी क्या प्रासंगिकता रह गई है आज इस शहर के लिए, ये बताइए। जो पुस्तकें सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं होती है वैसी पुस्तकें यहाँ पे मिल जाती है, या जो पुस्तकें लाइब्रेरी में भी नहीं मिलती है वैसी पुस्तकें भी इस तरह के मेले में मिल जाती है। जैसे ये पुस्तक है अरुंधति राय की न्याय का गणित, ये आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी वाले खरीदते ही नहीं इस तरह की पुस्तकें, क्योंकि उनको लगता है कि कहाँ विवादास्पद पुस्तकें पढ़नी है। तो इस तरह की पुस्तकें यहाँ पे मिल जाती है। या अम्बेडकर की ये किताब है जात पात का विनाश, तो ये पुस्तकें भी ऐसी जगह मिल सकती है। आपको कहीं
सोशल मीडिया पे भी नहीं मिल सकती। या अगर हम देखें कि कुछ चीज़ें जैसे जॉन एलिया की किताब है यहाँ पे शायरियों की, जी तो हाँ। अगर हम उसको, जॉन एलिया सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, उनकी कविताएं शेर आते रहते हैं, तो हम उसका एक हिस्सा ही पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से लेंगे तो हमको पूरी पूरी किताब पढ़ने के लिए मिल सकती है। ये इसका फर्क है सोशल मीडिया और पुस्तकालय का। लेकिन सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे कि हमारे युवाओं को कैसे पुस्तकों के प्रति उनका रुझान पुस्तकों के प्रति हो, उनको कैसे जोड़ा जाए? पुस्तकें अब, पहले तो हम खुद, मैं जब छोटा था तो हम खुद पुस्तकालय तक जाते थे, लेकिन अब जरूरत ये है कि पुस्तकालय युवा तक जाए। कई लोग प्रयोग कर रहे हैं बाहर के घोड़े पे, साइकिल पे ऐसे किताबें लेकर के जाते हैं और बच्चों के सामने, स्कूलों के सामने खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पुस्तक उनको दिखाते हैं। तो इस तरह के भी अगर प्रयोग किए जाएं तो हम आराम से पुस्तकें बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। और एक सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हम पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से, ये जो किताबें हैं बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल भी है, ड्राइंग भी है, और एक छोटी सी जैसे डिक्शनरी जैसी पुस्तक है, बहुत ही अच्छे, कि इसमें कलर से बनाए हुए चित्र उसके नाम लिखे हुए हैं, तो इस टाइप की पुस्तकें भेंट करके क्या हम बच्चों को बर्थडे पे या किसी खास अवसर पर, खास मौके पे हम उनको गिफ्ट दे, तो क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो आजकल दूसरी चीजें देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये हमारी सोसाइटी की जवाबदारी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी पुस्तकों से वापस प्रेम करें, और ये हमारा सबका नैतिक दायित्व है। चाहे मैं दादा हूँ या मैं पिता हूँ या माँ हूँ, बहन हूँ, अपने बच्चों को पुस्तकों के नज़दीक लाने का सबसे अच्छा तरीका, जैसा कि मैडम ने बताया, उनको बर्थडे पे उनको गिफ्ट दिया जाए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जब हम पढ़ते हैं तो इसको फील करते हैं, हम इसको, पुस्तक जब हमारे पास आती है उसकी गंध को महसूस करते हैं, उसके अक्षर, और जैसे अभी आपने बताया पिक्चोरियस है ये, जैसे जिसमें कलरिंग करना है, ऐसी पुस्तकें यदि हम बच्चों को देंगे तो बच्चों को स्वतः ही पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा होगा। तो ये हमारे समाज की जवाबदारी है कि हमारा जो युवा तबका पुस्तकों से दूर हट गया है उसको पास में लाना हम ही ला सकते हैं। और इस तरह के जो आयोजन है, पुस्तक मेला है या कोई किसी धार्मिक समारोह में या कोई ऐसा सामाजिक समारोह होता है उसमें पुस्तक भेंट की जाए, बच्चों को पुस्तकें दी जाए, या बच्चों को जो चित्र वाली जो पुस्तकें हैं वो दी जाएं, तो निश्चित रूप से बच्चों का रुझान जो है वो पुस्तकों के प्रति बढ़ेगा, और हम वापस पुनः उस पुराने दौर में जाएंगे जब सभी लोग पुस्तकें अपने लेके घूमते थे, पुस्तकों के साथ पढ़ते थे। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंफॉर्मेशन सारी हमारे इसमें मोबाइल में अटैच है, वहाँ पे फिल्टर्स नहीं है। बच्चे और जो युवा है वो ज़्यादा जानकारी से भ्रमित हो रहे हैं। पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जो सीमित है और जिसके ऊपर फिल्टर लगाया सकता है कि हम जैसे कोई विशेष पुस्तक किसी बच्चे को दे तो इसको पढ़, तो उसी पुस्तक को पढ़ेगा और उतना ही पढ़ेगा। और यदि हम किसी को मोबाइल देते हैं तो अनलिमिटेड है उसका एक्सेस, उसके पास खूब एक्सेस है और वो भटक जाता है, और अनावश्यक ज्ञान बिना बेवजह उसकी उम्र के हिसाब से जो ज्ञान नहीं है वो भी वो ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है, जो कि गलत है। और पुस्तकों के माध्यम से इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, और फिल्टर जो हैं वो फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि जो पुराना दौर है वो वापस आ जाएगा। वो दौर जो हमने देखा है, हम जब बचपन में कॉमिक्स लाते थे सर, आपने भी पढ़ी होंगी कॉमिक्स की, हम किराए से 25 पैसे 50 पैसे में एक दिन के लिए कॉमिक्स लाते थे और पढ़ते थे और बड़े एक दूसरे को देते थे। तो वो दौर क्या आ सकता है इन किताबों, जो प्रेम जी फाउंडेशन इस शहर में विगत कई वर्षों से ये पुस्तक मेला लगा रहे हैं? आ सकता है मैं ये दौर, तो कि हम छोटे थे तो उपन्यास खरीद के लाते 25 पैसे किराए में, जी हाँ। और रात भर में पढ़ करके और सुबह वापस जमा करा देते थे। वो दौर आ सकता है, लेकिन किताबों की तरफ मोड़े कैसे युवा जनरेशन को या नई पीढ़ी को, तो वो आजकल तो 6 महीने का बच्चा तो मोबाइल चला रहा है, और मोबाइल चलाए बिना तो खाना नहीं खा रहा है, तो फिर कैसे इस चीज़ से लड़ सकते? तो वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला उदाहरण या कुछ देशों का उदाहरण है कि वहाँ पे 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इस तरह से कोई अभियान चलाया जाए, कानून बनाया जाए, तो हो सकता है कि किताबों की तरफ मुड़ जाए। वैसे किताबें और इंटरनेट में पढ़ने में ज़्यादा कंपटीशन नहीं मानना चाहिए। इंटरनेट पे भी किताब है और उसको पढ़ रहे हो और इस पे पढ़ रहे हो, दोनों एक बात तो एक ही पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक सुविधा और ये भी एक सुविधा है।
तो इतना कंपटीशन नहीं, फिर भी इसका अपना जीवन थे कि हमारे सामने किताब है और हम उस किताब को पढ़ रहे हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं और कभी भी खोल सकते हैं, उसका फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल सही बात बताई, लेकिन कभी इंटरनेट बंद हो गया अपना, हाँ। तो फिर वो किताब कैसे पढ़ेंगे? हाँ, वो किताब अपने पास में होगी तो कभी भी रेफरेंस में भी ले सकते हैं, तुरंत अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि ये चीज़ इसमें पढ़ी थी, तो उसको बाद में काम में ले सकते हैं। और कहीं लिखने का शौक हो तो उसको काम में ले सकते हैं, बोलने का शौक हो, भाषण देने का, तब भी वो काम में आ सकती है, उसका फर्क तो है। बिल्कुल। सर, अब हम रुक करते हैं, हमारे एक पाठक है, कब बहुत देर से मैं देख रही हूँ वो किताबों को पूरे राउंड से घूम रहे हैं और देख रहे हैं इन किताबों को। सर, आप कहाँ से आए? मैं तो बात करेंगे मुझे आइडिया। सर, आपका नाम? मेरा नाम सलामुद्दीन शेख और मैं टीचर हूँ और मैं यहाँ अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ 1 दिन की। और अभी हमारा लंच टाइम चल रहा है, तो लंच के बाद मैंने कुछ समय बचा तो मैंने यहाँ पुस्तक मेला चल रहा था, तो मैंने भी पुस्तक मेले का थोड़ा लुत्फ लिया और किताबें देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए, कि जो छोटे बच्चे जो घरों में बिना मोबाइल के नहीं रह पा रहे हैं, पेरेंट्स उनसे बहुत परेशान हो रहे हैं। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हम मोबाइल से उनको दूर रखें, लेकिन उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं जिससे मोबाइल से को बच्चों को दूर रख सकें। तो सर, आपने ये किताब खरीदी बच्चों के लिए, जी तो आप चाहते हैं क्या कि बच्चे किताबों को पढ़े, देखे किताबों को, उससे कुछ सीखे? बिल्कुल मैडम, मैं चाहता हूँ कि बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रहें। और इस तरीके से बुक्स, ये मैंने बुक्स खरीदी है बच्चों के लिए, इसमें चित्र के माध्यम से, जैसे बच्चा इसमें ये सन है, ये स्टार है, तो बच्चा इसमें कलर भरेगा तो मोबाइल से दूर रहेगा और उसका स्मृति बनेगी कि मुझे पेंटिंग का उसको जैसे शौक भी होगा, और ये कलर भरेगा तो मोबाइल से उसकी दूरी होगी और किताब से उसका किताब के प्रति उसमें प्रेम जगेगा। बिल्कुल सर। और आपको कौन सी किताबें यहाँ पर अच्छी लगी? क्योंकि बच्चों की भी है, बड़ों की भी है, सब तरह की किताबें ये हैं। किताब ये भी अच्छी लगी, ये इसमें चित्र के माध्यम से बताया गया है, छोटे छोटे बच्चों के लिए चित्र के माध्यम से मतलब शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से बुक्स अगर पेरेंट्स लेंगे और अपने बच्चे के ऊपर काम करेंगे तो मोबाइल से दूरी बना के, और बच्चे जो है बुक्स के प्रति अपना कंसंट्रेशन बना सकेंगे और बच्चे बुक्स के प्रति जागरूक होंगे और अच्छे से पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सकेंगे। सर, आपने बच्चों के लिए कहा कि जैसे पेरेंट्स से इन किताबों के साथ बच्चों को जोड़ेंगे तो वो मोबाइल से दूर रहेंगे, लेकिन आज के जो युवा है, अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षण के लिए टीचर्स आए हुए हैं, सभी युवा ही हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो मोबाइल से दूर रहे और किताबों के प्रति अपना रुझान बढ़ाए? हाँ, उनसे ही मेरा निवेदन रहेगा। खासतौर से मैं भी मोबाइल बहुत चलाता हूँ, लोग मुझे जानते भी हैं, लेकिन मैं समय निकाल के चलाता हूँ और मैं अपना वक्त आजकल किताबों में ज़्यादा बिता रहा हूँ। कम से कम दिन भर में 1 घंटा में अपना समय बुक्स को देता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ मैं। थैंक यू सर। सर, आप इस पुस्तक मेले में आए हैं, कहाँ से आए हैं और सर आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, मैं रमाकांत पुरोहित हूँ और मुझे इस पुस्तक मेले की जानकारी स्थानीय जो विद्यालय, अपना वाचनालय है, पुस्तकालय है, वहाँ से मिली, तो मैं तुरंत दौड़ के आया। पिछली बार जो आपका आयोजन हुआ था कुशल बाग में, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ से भी कुछ पुस्तकें मैंने खरीदी थी और पुस्तकें पढ़ना हमेशा अच्छा लगता है। और आई यूज्ड टू गो टू डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी आल्सो, और सब तरह की पुस्तकें पढ़ता हूँ। खासतौर से फिक्शन मुझे पसंद है, बायोग्राफी पसंद करता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी को पुस्तक से प्रेम है तो उसे किसी मित्र की आवश्यकता नहीं,
किसी सहायता की जरूरत नहीं। पुस्तक से वो अपना बाकी का जो शेष समय है वो बहुत अच्छे से निकाल सकता है। और यहाँ पे मुझे पता चला कि पुस्तक का मेला लगा है तो मैं यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छी लगी। खासतौर से मैंने यहाँ पे विनोद शुक्ल की नौकर की कमीज देखी। पिछली बार मैंने वहाँ से खरीदी थी, पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी। उनका एक और नॉवेल था खिड़की, इस दीवार में खिड़की खुलती है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी पुस्तकें निश्चित रूप से पढ़ें। ये आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता लाएगी और जीवन में आप आनंदित महसूस करेंगे यदि आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे। और सभी लोग कहते हैं इस समय कहा जाता है कि भाई पुस्तकों की क्या आवश्यकता है, तो मेरा ऐसा मानना है पुस्तकें ही सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मीडियम ऑफ रीडिंग है। यदि कोई कहता है कि मैं कंप्यूटर पे पढ़ लूँगा या कोई कहता है कि मोबाइल पे पढ़ लूँगा, मुझे बिल्कुल भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और पुस्तक आप अपने रजाई में लेके सो सकते हैं, अपने बिस्तर में लेके बैठ सकते हैं, टीवी देखते हुए पुस्तक साथ लेके बैठ सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं, और उसका जो आनंद है वो अप्रतिम है। इसको बयान नहीं कर सकते आप। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पुस्तक हम कहीं पर भी बैठे हुए पढ़ सकते हैं। इसमें किसी की नेट की जरूरत नहीं होती, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वाईफाई हमारा है, मोबाइल में डाटा है नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात कहना चाहूंगी कि इस पुस्तक मेले में युवा लोग बहुत ही कम आ रहे हैं, जैसा कि हम हमारे इस दर्शकों में भी देख रहे हैं। कम लोग का रुझान होता है किताबों के प्रति। अगर उनको कहा जाए कि आप किताब पढ़िए या ये पुस्तक मेला लगा है वहां जाइए, तो उनका एक ही शब्द होता है कि आजकल गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। उसके बारे में आप हमारे युवा दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अभी का जो युवा है वो ये सोचता है कि सब कुछ मेरे मोबाइल के अंदर है, मेरे इंटरनेट पे है, मेरे लैपटॉप पे है। लेकिन वो बहुत बड़ी मिथ है ये। अभी आपने आज ही देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल से ऊपर के लोगों को, 16 साल से नीचे के सारे युवाओं को सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो उनको एक तरह से नया जीवन दिया है। तो मैं तो सभी से कहूँगा, यदि आप अपने जीवन में इस मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से कटते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने पुस्तकों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेल कूद में और अपना जो समय है वो बड़ा क्वालिटेटिव लाइफ आप अपना स्पेंड कर सकते हैं। और पुस्तक के साथ एक रस होकर आप पढ़ सकते हैं। जब भी आपकी इच्छा हुई उसको रोक सकते हैं, उसको पुस्तक को बीच में जब भी इच्छा हुई आपको रिपीट कर सकते हैं, आप पीछे बैक जा सकते हैं। बड़ा कन्वीनियंटली आप कोई कोट है आपको कोई अच्छा लगता है तो आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप अपने मित्रों को पुस्तक भेंट कर सकते हैं। तो पुस्तक का तो कोई अल्टरनेट नज़र नहीं आता है। हाँ, अभी ये मिथ जरूर है यंगस्टर में कि क्या आवश्यकता है। मैं भी जब लाइब्रेरी जाता हूँ तो अक्सर मुझसे लोग मजाक में कहते हैं यार काहे को अपना समय बिगाड़ता है। पर मेरा मानना है कि पुस्तक के साथ समय निकालना सबसे अच्छा समय निकाला जाता है। थैंक यू। बिल्कुल सही बात बताई कि पुस्तकों के बीच में रहकर हम अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, यही है इसका कुल। लेकिन युवा श्रोता जो से युवा दर्शक भी हैं हमारे, जो कहते हैं कि मोबाइल है, कुछ भी होता है तो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं और गूगल पे सर्च करते हैं। और बहुत सी जानकारियां तो ऐसी भी होती है कि जो हमें गलत जानकारियां उपलब्ध होती है। तो आप सर कहाँ से आए हैं? मैं बांसवाड़ा का ही रहने वाला हूँ। भारत दोषी नाम है, गांधी दर्शन पे लिखता हूँ। जी सर, आज आप इस पुस्तक मेले में आए हैं जो गत वर्षों से ये पुस्तक मेला हमारे प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से आयोजित होता है। इस आयोजन की तो इसकी क्या प्रासंगिकता रह गई है आज इस शहर के लिए, ये बताइए। जो पुस्तकें सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं होती है वैसी पुस्तकें यहाँ पे मिल जाती है, या जो पुस्तकें लाइब्रेरी में भी नहीं मिलती है वैसी पुस्तकें भी इस तरह के मेले में मिल जाती है। जैसे ये पुस्तक है अरुंधति राय की न्याय का गणित, ये आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी वाले खरीदते ही नहीं इस तरह की पुस्तकें, क्योंकि उनको लगता है कि कहाँ विवादास्पद पुस्तकें पढ़नी है। तो इस तरह की पुस्तकें यहाँ पे मिल जाती है। या अम्बेडकर की ये किताब है जात पात का विनाश, तो ये पुस्तकें भी ऐसी जगह मिल सकती है, आपको कहीं सोशल मीडिया पे भी नहीं मिल सकती। या अगर हम देखें कि कुछ चीज़ें जैसे जॉन एलिया की किताब है यहाँ पे शायरियों की, तो अगर हम उसको, जॉन एलिया सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है, उनकी कविताएं शेर आते रहते हैं, तो हम उसका एक हिस्सा ही पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ से लेंगे तो हमको पूरी किताब पढ़ने के लिए मिल सकती है। ये इसका फर्क है सोशल मीडिया और पुस्तकालय का। लेकिन सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी आपसे कि हमारे युवाओं को कैसे पुस्तकों के प्रति उनका रुझान पुस्तकों के प्रति हो, उनको कैसे जोड़ा जाए? पुस्तकें अब
पहले तो हम खुद, मैं जब छोटा था तो हम खुद पुस्तकालय तक जाते थे, लेकिन अब जरूरत ये है कि पुस्तकालय युवा तक जाए। कई लोग प्रयोग कर रहे हैं बाहर के घोड़े पे, साइकिल पे ऐसे किताबें लेकर के जाते हैं और बच्चों के सामने, स्कूलों के सामने खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पुस्तक उनको दिखाते हैं। तो इस तरह के भी अगर प्रयोग किए जाएं तो हम आराम से पुस्तकें बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल। और एक सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हम पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ से, ये जो किताबें हैं बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक पुस्तकें हैं, जिसमें अल्फाबेटिकल भी है, ड्राइंग भी है, और एक छोटी सी जैसे डिक्शनरी जैसी पुस्तक है, बहुत ही अच्छे, कि इसमें कलर से बनाए हुए चित्र उसके नाम लिखे हुए हैं। तो इस टाइप की पुस्तकें भेंट करके क्या हम बच्चों को बर्थडे पे या किसी खास अवसर पर, खास मौके पे हम उनको गिफ्ट दे, तो क्या कहना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जो आजकल दूसरी चीजें देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये हमारी सोसाइटी की जवाबदारी है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारी पुस्तकों से वापस प्रेम करें, और ये हमारा सबका नैतिक दायित्व है। चाहे मैं दादा हूँ या मैं पिता हूँ या माँ हूँ, बहन हूँ, अपने बच्चों को पुस्तकों के नज़दीक लाने का सबसे अच्छा तरीका, जैसा कि मैडम ने बताया, उनको बर्थडे पे उनको गिफ्ट दिया जाए। और मैं आपसे ये कहूँगा कि जब हम पढ़ते हैं तो इसको फील करते हैं, हम इसको, पुस्तक जब हमारे पास आती है उसकी गंध को महसूस करते हैं, उसके अक्षर, और जैसे अभी आपने बताया पिक्चोरियस है ये, जैसे जिसमें कलरिंग करना है, ऐसी पुस्तकें यदि हम बच्चों को देंगे तो बच्चों को स्वतः ही पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा होगा। तो ये हमारे समाज की जवाबदारी है कि हमारा जो युवा तबका पुस्तकों से दूर हट गया है उसको पास में लाना हम ही ला सकते हैं। और इस तरह के जो आयोजन है, पुस्तक मेला है या कोई किसी धार्मिक समारोह में या कोई ऐसा सामाजिक समारोह होता है, उसमें पुस्तक भेंट की जाए, बच्चों को पुस्तकें दी जाए, या बच्चों को जो चित्र वाली जो पुस्तकें हैं वो दी जाएं, तो निश्चित रूप से बच्चों का रुझान जो है वो पुस्तकों के प्रति बढ़ेगा, और हम वापस पुनः उस पुराने दौर में जाएंगे जब सभी लोग पुस्तकें अपने लेके घूमते थे, पुस्तकों के साथ पढ़ते थे। और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंफॉर्मेशन सारी हमारे इसमें मोबाइल में अटैच है, वहाँ पे फिल्टर्स नहीं है। बच्चे और जो युवा है वो ज़्यादा जानकारी से भ्रमित हो रहे हैं। पुस्तक एक ऐसा माध्यम है जो सीमित है और जिसके ऊपर फिल्टर लगाया सकता है कि हम जैसे कोई विशेष पुस्तक किसी बच्चे को दे तो इसको पढ़, तो उसी पुस्तक को पढ़ेगा और उतना ही पढ़ेगा। और यदि हम किसी को मोबाइल देते हैं तो अनलिमिटेड है उसका एक्सेस, उसके पास खूब एक्सेस है और वो भटक जाता है, और अनावश्यक ज्ञान बिना बेवजह उसकी उम्र के हिसाब से जो ज्ञान नहीं है वो भी वो ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है, जो कि गलत है। और पुस्तकों के माध्यम से इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, और फिल्टर जो है वो फिल्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे सर ने बताया कि जो पुराना दौर है वो वापस आ जाएगा। वो दौर जो हमने देखा है, हम जब बचपन में कॉमिक्स लाते थे, सर आपने भी पढ़ी होंगी कॉमिक्स की, हम किराए से भी 25 पैसे 50 पैसे में एक दिन के लिए कॉमिक्स लाते थे और पढ़ते थे और बड़े एक दूसरे को देते थे। तो वो दौर क्या आ सकता है इन किताबों, जो प्रेम जी फाउंडेशन इस शहर में विगत कई वर्षों से ये पुस्तक मेला लगा रहे हैं? आ सकता है ये दौर, तो कि हम छोटे थे तो उपन्यास खरीद के लाते 25 पैसे किराए में, जी हाँ। और रात भर में पढ़ करके और सुबह वापस जमा करा देते थे। वो दौर आ सकता है, लेकिन किताबों की तरफ मोड़े कैसे युवा जनरेशन को या नई पीढ़ी को? तो वो आजकल तो 6 महीने का बच्चा तो मोबाइल चला रहा है, और मोबाइल चलाए बिना तो खाना नहीं खा रहा है, तो फिर कैसे इस चीज़ से लड़ सकते? तो वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला उदाहरण या कुछ देशों का उदाहरण है कि वहाँ पे 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो इस तरह से कोई अभियान चलाया जाए, कानून बनाया जाए, तो हो सकता है कि किताबों की तरफ मुड़ जाए। वैसे किताबें और इंटरनेट में पढ़ने में ज़्यादा कंपटीशन नहीं मानना चाहिए। इंटरनेट पे भी किताब है और उसको पढ़ रहे हो, और इस पे पढ़ रहे हो, दोनों एक बात तो एक ही पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक सुविधा और ये भी एक सुविधा है। इतना कंपटीशन नहीं, फिर भी इसका अपना जीवन थे कि हमारे सामने किताबें और हम उस किताब को पढ़ रहे हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं और कभी भी खोल सकते हैं, उसका फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल सही बात बताई, लेकिन कभी इंटरनेट बंद हो गया अपना, तो फिर वो किताब कैसे पढ़ेंगे? हाँ, वो किताब अपने पास में होगी तो कभी भी रेफरेंस में भी ले सकते हैं, तुरंत अंडरलाइन करके रख सकते हैं कि ये चीज़ इसमें पढ़ी थी, तो उसको बाद में काम में ले सकते हैं। और कहीं लिखने का शौक हो तो उसको काम में ले सकते हैं, बोलने का शौक हो, भाषण देने का, तब भी वो काम में आ सकती है। उसका फर्क तो है। बिल्कुल। सर अब हम रुक करते हैं, हमारे एक पाठक है
बहुत देर से मैं देख रही हूँ वो किताबों को पूरे राउंड से घूम रहे हैं और देख रहे हैं इन किताबों को। सर आप कहाँ से आए? मैं तो बात करेंगे मुझे दिखाई दे सर आपका नाम? मेरा नाम सलामुद्दीन शेख और मैं टीचर हूँ और मैं यहाँ अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में ट्रेनिंग के लिए आया हूँ एक दिन की। और अभी हमारा लंच टाइम चल रहा है, तो लंच के बाद मैंने कुछ समय बचा तो मैंने यहाँ पुस्तक मेला चल रहा था, तो मैंने भी पुस्तक मेले का थोड़ा लुत्फ लिया और किताबें देखी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, ख़ास तौर से छोटे बच्चों के लिए, कि जो छोटे बच्चे जो घरों में बिना मोबाइल के नहीं रह पा रहे हैं, पेरेंट्स उनसे बहुत परेशान हो रहे हैं। पेरेंट्स चाह रहे हैं कि हम मोबाइल से उनको दूर रखें, लेकिन उनके पास ऐसे कोई साधन नहीं जिससे मोबाइल से बच्चों को दूर रख सकें। तो सर आपने ये किताब खरीदी बच्चों के लिए, जी तो आप चाहते हैं क्या कि बच्चे किताबों को पढ़े, देखें किताबों को, उससे कुछ सीखे? बिल्कुल मैडम, मैं चाहता हूँ कि बच्चे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से दूर रहें। और इस तरीके से बुक्स, ये मैंने बुक्स खरीदी है बच्चों के लिए। इसमें चित्र के माध्यम से, जैसे बच्चा इसमें ये सन है, ये स्टार है, तो बच्चा इसमें कलर भरेगा तो मोबाइल से दूर रहेगा और उसका स्मृति बनेगी कि मुझे पेंटिंग का उसको जैसे शौक भी होगा, और ये कलर भरेगा तो मोबाइल से उसकी दूरी होगी और किताब से उसका, किताब के प्रति उसमें प्रेम जगेगा। बिल्कुल सर। और आपको कौन सी किताबें यहाँ पर अच्छी लगी? क्योंकि बच्चों की भी है, बड़ों की भी है, सब तरह की किताबें ये हैं। किताब ये भी अच्छी लगी, ये इसमें चित्र के माध्यम से बताया गया है। छोटे छोटे बच्चों के लिए चित्र के माध्यम से मतलब शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस तरीके से बुक्स अगर पेरेंट्स लेंगे और अपने बच्चे के ऊपर काम करेंगे तो मोबाइल से दूरी बना के, और बच्चे जो है बुक्स के प्रति अपना कंसंट्रेशन बना सकेंगे और बच्चे बुक्स के प्रति जागरूक होंगे और अच्छे से पढ़ाई में अपना ध्यान लगा सकेंगे। सर आपने बच्चों के लिए कहा कि जैसे पेरेंट्स से इन किताबों के साथ बच्चों को जोड़ेंगे तो वो मोबाइल से दूर रहेंगे, लेकिन आज के जो युवा है, अभी जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षण के लिए टीचर्स आए हुए हैं, सभी युवा ही हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो मोबाइल से दूर रहे और किताबों के प्रति अपना रुझान बढ़ाए? हाँ, उनसे ही मेरा निवेदन रहेगा। खासतौर से मैं भी मोबाइल बहुत चलाता हूँ, लोग मुझे जानते भी हैं, लेकिन मैं समय निकाल के चलाता हूँ और मैं अपना वक्त आजकल किताबों में ज़्यादा बिता रहा हूँ। कम से कम दिन भर में 1 घंटा में अपना समय बुक्स को देता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ मैं। थैंक यू सर।